जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। मैं आप सबकी मैसेज आए और वहाँ आपसे फ़ोन आने से, मैसेज के और फ़ोन से मैं आप लोगों के मांग पर यह अपराध के संबंध में और उनके सज़ा प्रावधान और क्यों दोष मुक्त हो जाते हैं, इस पर मैं आप के एक वीडियो बना रहा हूँ। और यह वीडियो लीगल अवेयरनेस के लिए और आम जनता के ज्ञान के लिए, और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए सामान्य रूप से, उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये जो अपराध में जो कहा जाता है कि दोष मुक्त हो जाते हैं और बरी हो जाते हैं, तो इसके पीछे सीधा साधा कारण ये होता है कि कहीं कहीं इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही हो जाती है पुलिस के द्वारा, उसका लाभ उसको मिलता है अभियुक्त को, और असली अपराधी छूट जाते हैं, और जो वास्तव में जिसको सज़ा होना चाहिए वो अपराधी छूट जाते हैं और निर्दोष को सज़ा हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि मृत्यु, कोई हादसा होती है, दुर्घटना होती है, या व्यक्ति किसी कारण से अब उत्तेजना में आकर मृत्यु कारित कर देता है, तो उसको हत्या नहीं माना जाता है। इस पर BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी बनाया गया है, और इसके पहले भारतीय दंड संहिता था। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर ही जाते हैं कि जैसे एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई तो क्या स्थिति होगी, या किसी मेडिकल ऑफिसर से कोई गलती हो गई और कोई मर गया तो क्या स्थिति हो गई, और किसी ने जानबूझकर हत्या की तो क्या स्थिति हो गई। अब इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो यह मेरा 24वां एपिसोड है, और आपराधिक मामलों के बारे में ये मेरा पहला एपिसोड है। दोस्तों, इसमें धारा पहले 299 था भारतीय दंड संहिता में, अब धारा 100 है, आपराधिक मानव वध। इसमें यह है कि जो कोई मृत्यु कारित करने का उसका आशय से, या किसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसकी मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। दोस्तों, इसमें जैसे उदाहरण के लिए एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछा देता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित हो, यह विश्वास करते हुए कि भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है, तो इस स्थिति में क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है कि क यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है, ख यह नहीं जानता, यह कि मृत्यु करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे यह कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उकसाता है, और ख गोली चला देता है और यह को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, किंतु क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। तीसरा एक उदाहरण है कि क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु क यह नहीं जानता था कि ख वहाँ है। यहाँ यद्यपि क विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। अब इसमें स्पष्टीकरण भी है मित्रों कि कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और उसके द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। एक दूसरा स्पष्टीकरण है कि जहाँ शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से मृत्यु रोकी जा सकती थी। तीसरा स्पष्टीकरण है कि माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास नहीं ली हो या उसने
पूर्णतः जन्म न लिया हो। इस प्रकार से ये आपराधिक मानववध के अंतर्गत आता है, जो आपराधिक जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। अब मित्रों, धारा 101 है। पहले जो धारा 300 थी हत्या, वो अब धारा 101 में है। अब हत्या में यह है कि अगर किसी ने किसी को उकसा दिया, उसको इतना उकसा दिया है कि वो अपना विवेक खो चुका है, और ऐसी स्थिति में उसने उस व्यक्ति की जिसने उकसाया था उसके मृत्यु कारित कर दी, या तो उसको बहुत ऐसी गालियाँ दी, या जिससे उससे जो हो गया, या उसको इतना मारा, या और कोई भी ऐसा कृत्य किया जिससे उस व्यक्ति अपना संतुलन खो चुका है और उसने मृत्यु कारित कर दी, तो उस स्थिति में भी वो हत्या नहीं मानी जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए कि यह द्वारा दिए गए प्रकोपन, मतलब कि यह ने उसको इतना उत्तेजित कर दिया कि उसके आवेश में उसने माँ का, जो यह का शिशु है, का वध कर दिया, तो यह हत्या है, क्योंकि उस शिशु ने तो कोई उसको उत्तेजित नहीं किया था, और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से उसको प्रकोपन दिया था, तो उसके कार्य करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है, इसलिए वो हत्या का दोषी है। इसी प्रकार क को म गंभीर और अचानक जोश दिलाता है, उत्तेजित करता है, और यह इस उत्तेजना से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका कोई आशय था, जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है, वध करने का है, और न वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर दे, तो क यह का वध करता है, जहाँ क ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानववध किया है। इसी प्रकार तीसरा है कि यह द्वारा जो एक गिरफ्तारी करने के लिए जाता है, तो उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन जो उसको जोश दिलाया गया था, वो ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो एक लोक सेवक था, वो तो उसको गिरफ्तार करने आया था, तो उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। यह के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में क उपस्थित होता है। यह कहता है कि वह क के अभिसाक्षी के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता, और वह यह कि क ने शपथ भंग किया है। क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है, तो वह हत्या है। इसी प्रकार से उदाहरण है कि यह कि नाक खींचने का प्रयत्न क करता है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन जो जोश दिलाया गया था इसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई हो। इसी प्रकार एक है ख पर यह आघात करता है। ख को इस प्रकोपन से एकदम गुस्सा आ जाता है, और वो जो निकट ही खड़ा हुआ है, ख के क्रोध का लाभ उठाने और उसमें यह का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक चाकू उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ख उस चाकू से यह का वध कर देता है। यहाँ ख ने चाहे केवल आपराधिक मानववध ही किया है, किंतु क हत्या का दोषी है। इस प्रकार से धारा जो 101 जो BNS की है, उसमें दूसरा अपवाद ये है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन के बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक है उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वो प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा है, तो वह हत्या नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए कि क को चाबुक मारने का प्रयत्न यह करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपपत्ति कारित हो। क एक पिस्तौल निकाल लेता है, यह हमले को चालू रखता है। ख सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से यह का वध कर देता है। यह ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानववध किया है। अब हत्या में क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड भी हो सकता है, और उसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है।
परंतु आपराधिक मानववध में इसका दंड की मात्रा कम होती है। अपवाद तीसरा ये है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे। एक चौथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर ये इसका उपयोग डिफेंस में ज़्यादा किया जाता है और इसी के अंतर्गत मानकर अक्सर सज़ा भी 304(1) या 304(2) में दी जाती है, तो और पुराने उसमें, और अभी उसमें 105 में सज़ा दी जाती है या 106 में। तो देखिए अपवाद 4, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई, अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया है। इसमें यह है कि कपेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ इट इज़ कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन इन ए सडन फाइट in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offenders having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner। तो इस प्रकार से इसमें यह दिया है, इसमें स्पष्टीकरण भी दिया है कि ऐसी दशा में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या गुस्सा दिलाता है या कौन पहले हमला करता है। अब 5वां है कि आपराधिक मानव हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाती है 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु को जोखिम उठाए। इसमें यह है कि यह को जो एक शिशु है उकसा कर उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। यहाँ कम उम्र के होने के कारण यह अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए क ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है। इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको बताया है, और इसमें धारा 299 का धारा 200 बना है BNS में। धारा 300 जो IPC था उसका 101 हुआ है, और 301 जो था उसका 102 हुआ है। 301 का जो 102 बना है वो जिस व्यक्ति की मृत्यु कार्य करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध के उसमें माना गया है। 302 जो था जिसमें हत्या के लिए दंड दिया जाता है वो अब 103 हो गया है, और अब आपको सभी जगह पुलिस वाले जो मर्डर है उसमें 103 लगाते हुए मिलेंगे। हत्या के लिए दंड है इसमें कारावास और जुर्माना, मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है और जुर्माना है। और दोस्तों 302 में एक सब क्लाउज 2 भी है जिसमें 5 या 5 से अधिक के समूह का प्रत्येक सदस्य जो जाति, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी की हत्या करता है उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान इसी प्रकार से है। फिर 303 जो था पहले वो 104 हुआ है। इसमें आजीवन जिसको सज़ा हो गई है और वो कोई हत्या कर देता है तो उसको अभी पूर्वानुसारी दंडित किया जाएगा। अब 304 है जो अभी आपराधिक मानववध के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो अब हो गया है 105। उसमें हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध के लिए दंड है आजीवन कारावास या फिर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 304 का भी इसमें है जो अब 106 हो गया है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। इसमें 2 वर्ष के कारावास की सज़ा है, और अगर वह चिकित्सक से कोई भूल हो जाती है तो, और अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो 10 वर्ष तक की भी सज़ा हो सकती है, और संज्ञेय है, जमानती अशमनीय है। 304 ख भी इसमें है जो अब धारा 80 हो गया है कि दहेज मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, बहू की, किसी की स्त्री की, तो उसके लिए सज़ा 7 वर्ष का कारावास है जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। मित्रों आज हमने इतना चर्चा की है, अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या जजमेंट दिए हैं और किस प्रकार से अपराधी दोष मुक्त हो जाते हैं और बरी हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी मेरी वीडियो आप देख सकें, और शेयर करें, ये लीगल अवेयरनेस के लिए है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।